नमस्कार। आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, जिसके बाद मोदी ने आजाद हिंद संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में नेताजी के परिवार के सदस्य समेत आजाद हिंद फौज से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान इन लोगों का सम्मान भी किया गया। साथ ही आजाद हिंद फौज से जुड़े सदस्यों ने पीएम मोदी को आजाद हिंद फौज की टोपी भी पहनाई। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। मंच पर पीएम मोदी के साथ नेताजी के परिवार वाले भी मौजूद रहे। तो नेताजी को याद किया गया, लाल किले पर तिरंगा फहराया पीएम मोदी ने और ये ऐतिहासिक मौका। पीएम का सम्मान भी किया गया यहाँ और आजाद हिंद संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। तो आजाद फौज के सदस्य भी मंच पर मौजूद रहे। पीएम ने तिरंगा फहराया और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हो गए। लाल किले के प्राचीर से एक ही साल में दो बार तिरंगा फहराने की उपलब्धि। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान के एक एक पल गिनाए और कहा, आजाद सरकार के सपने को कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने इस मौके पर विपक्ष पर भी वार किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। यह आजाद हिंद सरकार ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई गई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ इतना व्यापक तंत्र विकसित करना सशस्त्र क्रांति अभूतपूर्व, मैं समझता हूं असाधारण कार्य था। नेताजी ने एक ऐसी सरकार के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। मैं देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी इस मौके पर हमला किया और पाकिस्तान को भी साथ ही साथ चेतावनी दी। आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाष बाबू, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता, भारत को देखने के लिए वो विदेशी चश्मा न होता, तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। साथियों, ये भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब आंबेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। आज एक ऐसे समय में जबकि विध्वंसकारी शक्तियां देश के बाहर और अंदर से हमारी स्वतंत्रता, एकता और संविधान पर प्रहार कर रही है, भारत के प्रत्येक निवासी का ये कर्तव्य है कि वो नेताजी से प्रेरित होकर उन शक्तियों से लड़ने, उन्हें परास्त करने
और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करने का भी संकल्प ले। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पुलिस मेमोरियल डे के अवसर पर आज स्वतंत्रता के बाद से पुलिस जवानों के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पुलिस स्मारक दिवस के मौके पर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी और परेड में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर पीएम भावुक भी हो गए थे। पुलिस स्मारक और संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। पुलिस ने मार्च किया था और पीएम ने इसका उद्घाटन किया जवानों को नमन करते हुए। जो मेमोरियल देश को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के योगदान की याद दिलाएगा और इस बीच पीएम मोदी भावुक भी दिखाई पड़े थे। और ये लम्हा खास था। पीएम मोदी इस दौरान भावुक भी हो गए। क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान, आपको सुनाते हैं। द वॉल ऑफ वैलर पर उन 34,844 पुलिसकर्मियों के नाम है जिन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनौतियों से निपटते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुझे विश्वास है कि इस मेमोरियल के नवनिर्मित म्यूजियम में रखी एक एक वस्तु, एक एक स्मृति यहां आने वाले हर देशवासी, हमारे देशवासी को, हमारे युवा साथियों को, हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों को अपनी पुलिस और पैरामिलिट्री व्यवस्था के गौरवशाली इतिहास के बारे में प्रेरणा देगी। जिस प्रकार आप सभी अपने कर्तव्य के पथ पर दिन रात बिना रुके, बिना थूके अटल रहते हैं, हर मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, बर्फ में, हर समय, हर त्योहार पर सेवा के लिए तैनात रहते हैं, कुछ यही भावना इस मेमोरियल को देखते भर से ही अपने भीतर झलकती है।